अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर फेल हो गई और फेल हुई फिर एक दफ़ा मिजरेबली, क्योंकि उम्मीद ये थी कि आज बैटिंग अच्छी चलेगी, ज़्यादा स्कोर करेंगे, अच्छा होगा। यस, पिच मुश्किल है लेकिन बांग्लादेश ने भी स्कोर किया। 172 पे पाकिस्तान टीम आउट हो गई सारी। यस, रिजवान ने अच्छा स्कोर किया। यस, सलमान लियागा ने अच्छा किया, लेकिन फिर वही के 40s को 50s में और 50s को 70s में कन्वर्ट करना है। अगर दूसरी टीम के बंदे 100 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, तो आप क्यों 40-50 पे आउट हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन अब सवालों के जवाब तो अब ये कल ही पता चलेगा, क्योंकि 143 रन रह गए, 42 पे कोई आउट नहीं है। बड़ी अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ, क्योंकि जब इतना कम स्कोर होना तो फिर पॉजिटिव इंटेंट ना भी हो तो वो आ जाती है, क्योंकि आपको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहती। तो बांग्लादेश टीम ने बड़ा ही अच्छा किया। अगर एक विकेट या दो विकेट गिर जाती आज के एंड ऑफ द डे में, तो ये होता गया जी जी बांग्लादेश, जैसे हमारी 9 पे 2 विकेट कल गिर गई थी। तो बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव इंटेंट दिखाई। ना बैटिंग चल रही पाकिस्तान के लिए, बस ये है, ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। कल अब जो है 143 रन रह गए हैं। तो अगर बांग्लादेश हमसे प्यार करता है, आई लव यू होता है 143, लेकिन प्लीज़ अगर बांग्लादेश हमसे प्यार करता है तो उसको हारना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहला टेस्ट मैच उन्हें जितवाया था, तो दूसरा अब ना जीत जाए। लेकिन मजाक तो मजाक है एक तरफ, लेकिन बांग्लादेश की ओवरऑल अगर आप क्रिकेटिंग की बात करो तो बांग्लादेश ने अच्छा ही क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान को आउट किया। यस, थोड़ा सा वो है, उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ दिखाई। 6 आउट हो गए थे 26 पे, उसके बाद फिर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप दिखाई, फिर बॉलिंग अच्छी की। तो ओवरऑल अगर आप पूरी टीम को देखो, लेकिन फिर वही याद है कि सेशन बाय सेशन चीज़ें चेंज होती हैं। अगर पाकिस्तान पहले आते हुए पहले घंटे के अंदर 2-3 विकेटें निकाल देते, क्योंकि 26 पे 6 हैं, तो पाकिस्तान को उम्मीद होगी कि कल जो है वो अगर आते सार ही जो है ठीक ठाक विकेट निकाल जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि 26 पे अगर 6 होंगे तो फिर आपको जो है कल पूरे पूरे ओवर कराने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 26 पे 6 हो जाएंगे उनको ज़्यादा नहीं, क्योंकि 143 इन अ लॉन्गर पिक्चर ज़्यादा रन नहीं होते। लेकिन फिफ्थ डे हो, आखिरी दिन हो टेस्ट का, तो मसला पड़ ही जाता है। चाहे वो 100 स्कोर भी हो, 100 से ऊपर स्कोर हो, मसला पड़ जाता है। तो बांग्लादेश को ये एट द बैक ऑफ द माइंड होगा ये बात। लेकिन जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ, जिस अच्छी कारकर्दगी के साथ बांग्लादेश खेले, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान को आउट किया, फिर बिल्कुल ही हार गए थे, 26 पे 6 हो गए। उसके बाद फिर एक दफ़ा अपनी रीबिल्ड की। तो वो जो इंटेंट है, वो जो कोशिश है बांग्लादेश की इन रिगार्ड्स टू पाकिस्तान जो है, वो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसे मैंने पहले भी कहा था, आप उसको तो भूल ही जाएं। अपने घर में हारना ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर वही बात है, फिर हर कोई आएगा जी फिटनेस के इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हैं। जब बंदा हार रहा होता है ना, तो फिर हर कोई बातें ही बातें करता है। और ये पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी है। जब आप हार रहे होते हो तो हर कोई आपको जो है, वो रात चलता वो बंदा भी आपको बातें करेगा कि यदि टांग नहीं सही है, देखना सही नहीं है, वो नहीं करता है, नहीं करता, ये तो चलती ही रहती हैं। और लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं, कल भी कर सकते हैं, इनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। यस, कॉन्फिडेंस देने से मुराद ये है कि आज इनको बिठाएं, सेशन कराएं इनके साथ, इनको कहें यार कल तुम जीत सकते हो। 143 बहुत बड़ा स्कोर है, नहीं हो सकता टीम से, बांग्लादेश टीम स्कोर से। तो उनका माइंडसेट उस तरफ लेके जाएं कि जब वो आएँ, क्योंकि बांग्लादेश एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ एंड किया है। 42 फॉर 0 एक बहुत बड़ी जो चपेड़ है वो है। लेकिन फिर वही बात है कि आप एक टीम हो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जो पैशन पे चलती है। पाकिस्तान जैसी टीम हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, वेस्ट इंडीज़ हो गई, ये ऐसी टीम्स हैं जो कि पैशन पे चलती हैं। तो अगर आपका पैशन ही डाउन हो जाएगा, और जब आप उस तरह, क्योंकि कल सारी सारी कौम की नज़र, सारे लोगों की नज़रें पाकिस्तान के पहले 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटे में, क्योंकि 20-15 ओवरों में 6 विकेटें लेनी थी। अगर यही आते हैं और विकेटें ले लेते हैं तो फिर बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर 4-5 विकेटें बांग्लादेश की कर जाएगी, तो बांग्लादेश भी, हर टीम एक ही जैसी होती है, उनका भी मोरल डाउन हो जाएगा। वो कहेंगे अब जीत नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो कर रहे थे तो उस वक्त ये था फर्स्ट इनिंग्स में कि जी हमने बैटिंग करनी है, हमने बचाना है। अब जो है वो एक अलग हो जाएगा कि हारने का 1-1 हो जाएगा, जब 1-1 हो जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करो कि पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि कोई इतना बड़ी नहीं है चीज़ जो कि नहीं हो सकती। 143 रन से काफ़ी लोग, जब आखिरी दिनों में होता है, क्योंकि आखिरी दिन का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीतने का कंसर्न होगा। बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान से सीरीज जीता, टेस्ट सीरीज, टेस्ट अभी पहली दफ़ा जीता है, तो वो उन पे होगा, उन पे आई थिंक मोर प्रेशर होगा
इन रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को बस अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि यार हम जीत सकते हैं, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, सब चीज़ें हमारे लिए बनी हुई, पिच हमारी है, मुल्क हमारा है, क्राउड हमारा है, हम कैसे हार सकते हैं। तो इस माइंडसेट से अगर जाएंगे, लेकिन क्योंकि जितनी बातें हो रही हैं, जितनी बुराई हो रही हैं, ये नहीं सही, वो नहीं सही, इनको निकालो, उनको निकालो, हर चीज़ बंद कर दें, हर चीज़ रखें। क्योंकि फिर मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन किया, मैं पहले भी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि जब आप हार रहे होते हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर चढ़ ढोने की कोशिश करते हैं। एक जीत मिल जाएगी, थोड़ा सा ये, और फिर जीत का मुराद ये नहीं, अगर आप जीत जाते हो, कल पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाते तो उसका मतलब ये नहीं जो पहले टेस्ट में गलतियाँ की थी या दूसरे टेस्ट में गलतियाँ कर रहे थे वो जो हैं वो दब जाएंगी। उन पर फिर भी मेहनत रखनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आगे जाना ही जाना है, या वैसे एज अ कॉम, एज अ टीम, एज 11 प्लेयर्स आपने आगे जाना ही जाना है। चाहे अपने ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर करना है, वैसे ओडीआई सीरीज के लिए प्रिपेयर करना है, T20 के लिए प्रिपेयर करना है, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ें रखनी है। तो लर्निंग प्रोसेस अपना बंद नहीं करना, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं कि जब एक जीत मिलती है या ये जीत जो हमने जीत जानी चाहिए थी वो जीत हमें मिले तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं जी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, कोई मसला नहीं है, देखा कर गए थे। वो देखा करके नहीं करना। पहला टास्क ये है कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। दूसरा टास्क ये है कि आपने ये दिमाग में रखना है कि हर चीज़ हमारे फेवर में है, मुल्क हमारा है, तो क्राउड हमारा है, अंपायर जो हैं टेक्निकली मतलब वो इधर है, हम हर चीज़ सारी सराउंडिंग जो वो हमें फेवर कर रही है। और जब हमें फेवर कर रही है, क्योंकि यही चीज़ होती है जो फिर आपको ज़्यादा जान लगाने की कोशिश करेगी, और 1-1.5 घंटे में जो है वो आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे लेंगे। बॉलिंग की बात कर लें, बॉलिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, 5 विकेटें ली बांग्लादेश के बॉलर ने। उसके बाद जो है वो 4 विकेटें ली, तो बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है दोनों बॉलर्स ने दी। और दोनों बॉलर्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि आई थिंक ये जो टेस्ट मैच है, 5 विकेटें पहले मेहदी ने ली, उसके बाद जो है हुरम ने 6 विकेटें ली, अब फिर 5 विकेटें ले ली तो और 4 विकेटें ली, तो ये एक सेशन बन रहा है। और पाकिस्तान को इसमें खुशाइन हो जाए कि एक बॉलर इतनी अच्छी बैटिंग, अगर उनके बॉलर्स जो है 5 विकेटें 4 विकेटें ले सकते हैं, तो हमारे बॉलर्स भी 5 विकेटें ले सकते हैं। 1 रन आउट हो जाए, चलो 5 विकेटें 4 विकेटें 1 रन आउट हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश को भी अगर बात की जाए बांग्लादेश की, ये तो पाकिस्तान की सारी बात होगी, पाकिस्तान को कैसे, बांग्लादेश का पॉजिटिव इंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश को जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है एक टेस्ट जीतने में, सीरीज़ जीतने की, जो कभी ज़िंदगी में, जब कभी ज़िंदगी में वो काम नहीं हुआ होता, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर को साइड पे रखे अगर बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश ने पूरे टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान के जितने भी प्लान उन्होंने बनाए थे या उनके पास थे, उन सब को जो है वो चारों हाने चित किया, उनको उनके हर प्लान पे हावी रहे हैं। वो 6 आउट हो गए, फिर भी वो 200 कर गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव इंटेंट पे आ जाए इनके, जो 42 फॉर 0 है। तो आई थिंक बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा चांस है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, यस पाकिस्तान टीम जिंदा है, यस पाकिस्तान टीम जान है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब वो हारते हैं, लेकिन क्रिकेट से बड़ी टीम नहीं है पाकिस्तान। क्रिकेट है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। तो ये याद रखें, जब कोई अच्छा क्रिकेट खेले, कोई अच्छी बात करे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे दुश्मन भी आपका अच्छे कर रहा हो, आपको ज़रूर उसको खुल के तारीफ करनी चाहिए कि हाँ यार ये तुमने काम अच्छा किया है। बाकी जो हमारी नाराज़गी चल रही है, जो हमारी चीज़ है, जो हमारा मसला है, वो तो एक जगह है, जो बांग्लादेश का है कि बांग्लादेश ने कैसे हरा सकता, बांग्लादेश हमें कैसे हरा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने जब भी कोई अच्छी चीज़ देखनी है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे किसी बड़े की हो, किसी छोटे की हो, किसी को आप पसंद नहीं करते उनकी हो, आपने खुल के तारीफ करनी, क्योंकि इतना आपके अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़के हो, आपके अंदर होना चाहिए कि कोई बंदा या बंदी या कोई भी एक अच्छी बात या अच्छी चीज़ करे तो उसकी तारीफ़ कर सको। ये ना हो कि क्योंकि आप नाराज़ हो तो आप उससे बात नहीं कर सकते या उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फिर बॉलिंग में भी। अब जो है बैटिंग में उन्हें दिखाना पड़ेगा कि क्यों वो जो है वो ये चीज़ करते हैं, और क्यों वो पहला टेस्ट जीतते थे, और क्यों वो सेकंड टेस्ट जीतने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिन होने वाला है कल के दिन से पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन दी है। क्योंकि अक्सर होता है कि आप पूरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन जब जिस दिन मौका बनता है, क्योंकि कल का दिन है, पाकिस्तान को 10 विकेटें लेनी को और कोई राय नहीं है, ड्रॉ हो नहीं सकता। 143 स्कोर है, यस बारिश अगर हो जाए तो और बात है, लेकिन फिर वही है कि बारिश होना, यस अल्लाह करेगी तो बारिश हो जाएगी, लेकिन आपने टेस्ट मैच जीतना है। क्योंकि एज अ प्लेयर फिर आपको होगा कि यार ये तो बारिश ने बचा लिया, वरना सारी दुनिया कहेगी जी बांग्लादेश जीत गया था। तो
तो आना उसी इंटेंट के साथ था कि यार 10 विकेट लेनी है। 20 ओवरों में 10 विकेट ले लेते बंदा T20 के अंदर, तो फिर मसला क्या है? तो पाकिस्तान को एक बार जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ आना है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आना है, और उसके बाद जो 10 विकेट लेने के लिए आना है, क्लोज रखना है। ठीक है, एक दो चौका पड़ जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप उनकी घंटे के अंदर 2 या 3 या 4 विकेट भी निकाल लोगे एक तो बांग्लादेश जो है वो डाउन गिर जाएगी। सो आई होप कि कल का दिन बहुत एक्साइटिंग हो। आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग था। पाकिस्तान की बैटिंग फेल हुई और उसके बाद जो है बांग्लादेश ने काफ़ी पॉजिटिव अटेंडेंस दिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।